हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप सीख लें तो बिना स्पेलिंग याद किए इंग्लिश के वर्ड्स बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इंग्लिश लिखते समय जो आप स्पेलिंग में गलतियां करती हैं उन गलतियों को आज के बाद करना आप भूल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जा साउंड के लिए लॉन्ग साउंड वाउल के बाद जी ई आता है, जबकि शॉर्ट साउंड वाउल के बाद डी जी ई आता है। जैसे केज, केज में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है, इसलिए इसे केज पढ़ा जाता है। और केज मीन्स पिंजरा। कैज, इस वर्ड में ए का शॉर्ट साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है, इसलिए इसे कैज पढ़ा जाता है। और कैज मीन्स होता है भीख मांगना। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए जी ई आता है और शॉर्ट साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई आता है। इस रूल को और अच्छे समझने के लिए और एग्जांपल देखिए। पेज, पेज में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। लॉज, लॉज में ओ का शॉर्ट साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। ह्यूज, ह्यूज में यू का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। ब्रिज, ब्रिज में आई का शॉर्ट साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। गार्बेज, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। लेज, लेज में ई का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। कॉरेज, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जी ई आया है। बजट, इस वर्ड में यू का शॉर्ट साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। स्टेज, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। जज, इस वर्ड में यू का शॉर्ट साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। गाइस, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लॉन्ग साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए जी ई आता है और शॉर्ट साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई आता है।